नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली देवताओं के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे भगवान शिव के तीसरे अवतार वीरभद्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को हम महादेव के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कई अवतार लिए अलग अलग कारणों से। उनका तीसरा अवतार वीरभद्र, जो उनके क्रोधित रूप का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने माता सती के मौत का बदला लेने के लिए ये धारण किया था। भगवान शिव ने वीरभद्र रूप धारण क्यों किया था और किस लिए किया था, तो इससे रिलेटेड एक कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष के यज्ञ से। तो जैसे कि हम सब जानते ही होंगे कि प्रजापति दक्ष माता सती के पिता थे। तो उन्होंने एक यज्ञ आयोजित किया था जिसमें उन्होंने अपनी बेटी और अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था, जिससे माता सती को बहुत बुरा लगा था। तो जब माता सती ने सोचा कि वह बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में जा सकती हैं, और जब वह यज्ञ स्थल पर पहुंचती हैं तो वह देखती हैं कि वहां पे भगवान शिव को अपमानित किया जा रहा है। उनके पिता दक्ष ने अनेक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, और ये सब सुनकर माता सती को बहुत अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर दिया। जब भगवान शिव को यह पता चलता है कि माता सती ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया है, तो फिर भगवान शिव को बहुत गुस्सा आता है। उनका गुस्सा चरम सीमा पर चला जाता है और फिर वह एक बाल खींचकर धरती पर फेंकते हैं, जिससे वीरभद्र का जन्म होता है। और वीरभद्र का एक अत्यंत भयानक और क्रोधित रूप माना जाता है, तो जो केवल विनाश और दंड देने के लिए ही बनाया गया था। वीरभद्र यज्ञ स्थल पर जाकर प्रचंड तांडव मचा देते हैं और दक्ष का जो यज्ञ चल रहा होता है उसका विनाश कर देते हैं, और दक्ष की गर्दन को काटकर अग्नि को समर्पित कर देते हैं। और फिर ये सब देखकर सभी देवता और ऋषिगण भ्रमित हो जाते हैं। जब महाराज दक्ष का सिर काट दिया जाता है तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शिव को शांत कराने की कोशिश करते हैं और भगवान शिव से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वह अपने क्रोध को त्याग दें। और भगवान शिव अपने क्रोध को त्याग भी देते हैं और महाराज दक्ष को पुनर्जीवन देते हैं, लेकिन इस बार दक्ष का सिर्फ एक बकरे का होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने यह संदेश दिया कि अपमान और अनाचार को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। वीरभद्र को हमारी पुरानी कथाएं एक बहुत ही शक्तिशाली और अत्यंत रूप में बताती है, और भगवान शिव के वह रूप को बताती है जो केवल न्याय और सत्य के लिए ही लड़ता है। इसलिए वीरभद्र को हम संकट और समस्याएं के समय याद करते हैं। जब हमें न्याय और सत्य की आवश्यकता होती है तो वीरभद्र को हमें याद करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान शिव के तीसरे अवतार वीरभद्र के बारे में। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और न्याय की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय के साथ। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।